एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। दूतावास पर हमले के 14 दिन बाद लिया गया है बदला। शुरू हो चुका है ईरान और इजराइल में, लेकिन अब इजराइल का जवाब क्या होगा, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। मध्य पूर्व में जो आधी रात को हुआ वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। इजराइल पर ईरान की बम वर्षा ने महायुद्ध की पटकथा लिख दी है। पूरी दुनिया अब एक ऐसी खूनी जंग देखने जा रही है जो इजराइल और हमास के जंग के भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। ईरान और इजराइल की ये टक्कर किसी भी वक्त महायुद्ध में तब्दील हो सकती है। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से 300 से ज्यादा हमले किए। बड़ा बदला ईरान की तरफ से लिया गया है इजराइल पर। अब दुनिया ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग देखने जा रही है। ईरान इजराइल पर जबरदस्त खूनी हमला करने जा रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों का साफ कहना है कि ईरान इजराइल पर बेहद भयानक हमला करने जा रहा है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा बयान आ गया है। सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले का जवाब देना जरूर। वीडियो का पूरे रिएक्शन देखने के लिए वीडियो को 30 सेकंड आगे स्किप कर दें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल से मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है कि ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है, और ये बिल्कुल बात सच है कि ईरान ने इसराइल पे मिसाइल दाग दिए हैं और ईरान ने अपनी पावर शो कर दी है कि मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी कोई ऐसा मुल्क है जिसमें इतना हौसला है, इतना जिगरा है कि वो इसराइल जैसी बड़ी ताकत और अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को आके दिखा सकता है। और उन्होंने आंखें दिखा दी हैं, ईरान ने आंखें दिखा दी हैं अमेरिका को और इसराइल को, और उस पर हमला कर दिया है ईरान और इजराइल में। लेकिन अब इजराइल का जवाब क्या होगा, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। मध्य पूर्व में जो आधी रात को हुआ वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। इजराइल पर ईरान की बम वर्षा ने महायुद्ध की पटकथा लिख दी है। अब जो होगा वो मध्य पूर्व का सियासी, सामरिक और रणनीतिक भविष्य तय करेगा। जी हाँ, ये पूरा का पूरा इलाका पिछले 50 साल से क्षेत्रीय तनाव का एपी सेंटर बना हुआ था। लेकिन ये पहली बार है जब दो शक्तिशाली देशों में आमने सामने की टक्कर हो रही है। ईरान और इजराइल की ये टक्कर किसी भी वक्त महायुद्ध में तब्दील हो सकती है। मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में इस वक्त गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं और आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम होने जा रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। दूतावास पर हमले के 14 दिन बाद लिया गया है बदला। सीरिया में हुआ था ईरानी दूतावास पर हमला। ईरान के परमाणु बम बनाने का दावा भी इस बीच सामने आया है। एटमी मिशन में बाधा ना आए इसलिए देर से हमला किया गया, यानी 14 दिन का इंतजार किया गया। 1 अप्रैल को सीरिया में, दमिश्क में जिस तरह से ईरानी दूतावास की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया था इजरायली अटैक में, उसका बड़ा बदला ईरान की तरफ से लिया गया है इजराइल पर इन हमलों के जरिए। और दूतावास पर हमले के 14 दिन बाद इजराइल पर ये हमले अंजाम दिए गए। और 14 दिन में हमला ईरान विनाशक बदला। जी हां, इससे पहले इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, लेकिन इस बार बारी ईरान की थी। तो देखिए, बड़ी खबर ये कि ईरानी दूतावास पर हमले 14 दिन बाद अटैक हुआ है, जब ईरानी दूतावास पर अटैक हुआ था। अब सवाल यह है कि सीरिया में हमले के 14 दिन बाद ये बदला क्यों लिया गया। इसके अलावा बड़ी खबर ये कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले का बदला, क्या परमाणु मिशन की तैयारी में ईरान जुटा हुआ था, ये बड़ा सवाल है। जी हाँ, सवाल यह भी है कि क्या परमाणु बम बनाने के इंतजार में था ईरान। वैसे भी ईरान से लगातार ये खबरें सामने आती रही हैं कि ईरान ने खुद को इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर परमाणु बम तैयार किया जा सकता है। मिशन में बाधा ना आए इसलिए देरी से हमले को अंजाम दिया गया। IAEA ये दावा कर रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब, बहुत नजदीक पहुंच चुका है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल SB अस्थाना हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी मौजूद हैं, जो लगातार आधी रात से एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बहल साहब, शुरुआत में आपसे करूंगा
क्या नजर आता है? पहले यह जानकारी सामने आ रही थी कि हमने तो भाई यूएन चार्टर का पूरी तरह से पालन किया, देखा कि 1 अप्रैल को जो हमला हुआ उस पर यूएन की तरफ से कुछ कहा जाए, ऐसा नहीं हुआ तो हमला हुआ। अब 14 दिन के इंतजार की बात सामने आ रही। बहल साहब कैसे देखते हैं? देखिए, ये इजराइल का ही षड्यंत्र था। वो उकसाया उन्होंने ईरान के ऊपर, उनकी एम्बेसी पर अटैक करके। उनको मालूम है कि ईरान इसको रिएक्ट करेगा, और जब ईरान रिएक्ट करेगा तो उससे एक चीज बहुत अहम हो जाएगी कि जो देश इजराइल को कॉर्नर कर रहे थे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए, वो देश को चूज करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, ये सब देशों को चूज करना पड़ेगा कि इजराइल का साथ देना है कि साथ देना है ईरान का। उस समय उसको मालूम था कि वो साथ देंगे इजराइल का, और इसी वजह से वो अपने आप को घेरे से निकालने के लिए उसने ये किया। और दूसरा था, जो आपने बहुत ही अहम बात कही है, वो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट, जो बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुका है ईरान के अंदर, और कुछ ही दिनों की बात है कि न्यूक्लियर वेपन भी तैयार किया जा सकता है। लेकिन ये बातें आज से नहीं, 1 साल से हो रही हैं। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज की इस बात की वजह से ही ये जरूरी हो गया था किसी ना किसी तरीके से ईरान को अंदर खींचा जाए लड़ाई के लिए, और जब वो ईरान को खींचेंगे तो ईरान के ऊपर अटैक करना इजराइल के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा बन जाएगा। वैसा बहुत बड़ी बात आप कही आपने कि एक्शन का रिएक्शन हुआ है। जो एक्शन इजराइल ने किया था उसी का रिएक्शन ईरान ने किया है। अब इजराइल का एक्शन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अस्थाना सर, आपके पास मैं आ रही हूं। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा बयान आ गया है। सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले का जवाब देना जरूरी था। देखिए, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का बहुत बड़ा बयान है। डिफेंड किया जा रहा है अपने हमले को, हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जी हां, ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से 300 से ज्यादा हमले किए। इस दौरान बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल की तरफ 185 ड्रोन, 110 सरफेस टू सरफेस मिसाइलें, 36 क्रूज मिसाइलें दागी। इजराइल पर ईरानी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र परिषद ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, लेकिन ईरान ने इजराइल पर हमले के बाद जो प्रतिक्रिया दी है वो भी अपने आप में काफी चौंकाने वाली है। अव्वल तो ईरान ने अपने हमले को जायज ठहराते हुए संयुक्त राष्ट्र के आर्टिकल 51 का हवाला दिया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि ईरान ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है, अमेरिका उससे दूर रहे। अमेरिका, जो कि इजराइल का करीबी सहयोगी है, उसको कड़ी चेतावनी ईरान ने एक बार फिर से दे डाली है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर इजराइल ने एक बार फिर इस तरह की कोई गलती की तो उसका अंजाम घातक। बड़ा खतरा कभी नहीं आया था। अब दुनिया ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग देखने जा रही है। ईरान इजराइल पर जबरदस्त खूनी हमला करने जा रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों का साफ कहना है कि ईरान इजराइल पर बेहद भयानक हमला करने जा रहा है। पूरी दुनिया अब एक ऐसी खूनी जंग देखने जा रही है जो इजराइल और हमास के जंग के भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। ईरान इजराइल पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। אנחנו ערוכים ומוכנים בהתקפה ובהגנה במגוון. बड़ा हमला क्यों करने? ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने इजराइल से खूनी बदला लेने की पूरी तैयारी कर ली है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इजराइल पर ईरान इतना बड़ा हमला क्यों करने जा रहा है। 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी एम्बेसी के पास हवाई हमले किए थे। इजराइल के मिसाइल हमले में ईरान के 2 आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसमें ईरान के टॉप जनरल ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी की भी मौत हुई थी। इजराइल के हमले से ईरान बुरी तरह बौखला गया है और अब इजराइल पर हमला करने जा रहा है।
شك شريكة حتمية في جرائم الكيان الصهيوني في غزة. إن الصبر المثالي وصمود أهل غزة وقوى المقاومة في هذه الأشهر الستة والذي ينبع من إيمانهم الراسخ ومعتقداتهم جعل العدو الصهيوني لا يتمكن من تحقيق أي هدف من أهدافه الاستراتيجية في حرب غزة. سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. कांप गए ब्रिटेन, यूएसए, ईरान का खूनी बदला। अगर ईरान और इजरायल के बीच तबाही वाली जंग हुई तो इतना तय है कि इजरायल की तरफ से अमेरिका जंग में कूद पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो राष्ट्रपति पुतिन रूसी सेना को ईरान की तरफ से जंग में उतार सकते हैं। हालात